नमस्कार। आप देख रहे हैं द वर्ल्ड तक और मैं हूं आपके साथ शिवानंद मिश्रा। बात करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। इस वक्त दुनिया की दो महाशक्तियों के बयानों से ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में जबरदस्त भूचाल आ गया है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर एक ऐसा दावा किया है जिसने सबको चौंका दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस के उप प्रधानमंत्री का बयान सीधे सीधे अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती दे रहा है। सबसे पहले बात उस विस्फोटक बयान की जो सीधे मॉस्को से आया है। रूस के उप प्रधानमंत्री एलेक्जेंडर नोवाक ने दुनिया को बताया है कि रूस लगातार भारत को कच्चे तेल का टॉप सप्लायर बना हुआ है। पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद हमारी पार्टनरशिप और मजबूत हुई है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने जो खुलासा किया है वह अमेरिकी सिस्टम को हिलाने वाला है। रूस के उप प्रधानमंत्री नोवैक ने दावा किया है कि भारत अब रूसी तेल के भुगतान के लिए सिर्फ रूबल ही नहीं बल्कि चीनी करेंसी युआन का भी इस्तेमाल कर रहा है। यह कोई छोटी बात नहीं है। आपको याद होगा, यूक्रेन युद्ध के बाद जब अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए तो भारत ने अपने राष्ट्रीय हित में रूस से रियायती दरों पर तेल खरीदना शुरू किया था। तब भारत और रूस ने तय किया था कि वे अमेरिकी डॉलर को दरकिनार कर अपनी राष्ट्रीय करेंसी रुपया और रूबल में व्यापार करेंगे। लेकिन अब यह खेल एक कदम और आगे बढ़ गया है। अब इसमें एंट्री हो गई है चीनी युआन की। हालांकि नोवाक ने कहा है कि युआन में भुगतान का प्रतिशत अभी कम है, लेकिन यह एक स्पष्ट संकेत है कि दुनिया के बड़े देश, खासकर ब्रिक्स समूह के देश, अब अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता खत्म करने की दिशा में पूरी ताकत से बढ़ रहे हैं। यह एक ऐसा कदम है जो ग्लोबल इकोनॉमी की तस्वीर बदल सकता है। आंकड़े गवाह हैं। यूक्रेन युद्ध से पहले रूस से भारत का तेल आयात करीब 1% था, जो आज उछलकर 40% तक पहुंच गया है। भारत चीन के बाद रूसी कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। ट्रंप का सनसनीखेज दावा और भारत का करारा जवाब। और अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक सनसनीखेज दावा कर दिया। ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि भारत अब रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। सवाल यह है कि क्या यह दावा सच है? क्या भारत रूस के साथ अपनी इतनी बड़ी और फायदे की डील को खत्म कर देगा? नहीं, भारत ने इस पर अपना स्टैंड एकदम क्लियर कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के दावे पर सीधे तौर पर तो कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन अपनी स्थिति साफ करते हुए कहा है कि भारत एक बड़ा ऊर्जा आयातक देश है। हमारी विदेश नीति का आधार है अपने राष्ट्रीय हित सर्वोपरि रखना। भारत अपने ऊर्जा स्रोतों को विविधता देता रहेगा और बाजार की परिस्थितियों के अनुसार ही आयात के फैसले लेगा, ना कि किसी दूसरे देश के कहने पर। यह एक तरह से ट्रंप के दावे को खारिज करना और दुनिया को यह साफ संदेश देना है कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। निष्कर्ष तो देखिए, एक तरफ भारत रूस से तेल खरीदकर डॉलर को चुनौती देने के लिए रूबल और युआन का इस्तेमाल कर रहा है, और दूसरी तरफ अमेरिका का बड़ा नेता ये दावा कर रहा है कि भारत तेल खरीदना बंद कर देगा। इस पूरे घटनाक्रम ने ग्लोबल ट्रेड, एनर्जी पॉलिटिक्स और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को सुर्खियों में ला दिया है। फिलहाल ट्रंप का दावा हवा हवाई साबित होता दिख रहा है, जबकि रूस का खुलासा डॉलर के वर्चस्व के अंत की शुरुआत का संकेत दे रहा है। का सबसे बड़ा संकट। बने रहिए हमारे साथ, हर अपडेट पर हमारी नजर है।